मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत नमन करते हैं। आज हम लोग एक विधि में प्रवेश करके देखें और करके देखें आज कैसे क्या होता है। विधि किसी सरल मुद्रा में दोनों कानों के मध्य क्षेत्र बक्ष स्थल में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दें। यह बड़ी सरल विधि है, परंतु चमत्कारिक ढंग से कार्य करती है। इसे करके देखें और कोई भी इसे कर सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो यह कि किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाएं। जो भी मुद्रा आपके लिए आसान हो, किसी विशेष मुद्रा या आसन में बैठने की कोशिश न करें। बुद्ध एक विशेष मुद्रा में बैठते हैं, वह उनके लिए आसन है। वह आपके लिए भी आसान बन सकता है अगर कुछ समय कुछ अभ्यास करें, लेकिन शुरू में यह आपके लिए आसान न होगा। पर इसका अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी ऐसी मुद्रा में शुरू करें जो अभी आपके लिए आसान हो। मुद्रा के लिए संघर्ष न करें। आप आराम से एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका शरीर एक विश्रांत अवस्था में होना चाहिए। तो बस अपनी आंखें बंद कर लें और सारे शरीर को अनुभव करें। पैरों से शुरू करें। महसूस करें कि उनमें कहीं तनाव हो। तनाव तो नहीं। यदि आपको लगे कि कोई तनाव है तो एक काम करें, उसे और तनाव से भर दें। यदि आपको लगे कि दाहिना पांव में तनाव है तो उस तनाव को जितना सघन कर सके करें, उतना ही सघन करें। उसे एक शिखर तक ले जाएं, फिर अचानक उसे ढीला छोड़ दें, ताकि आप यह महसूस कर सके कि कैसे वहाँ विश्राम उतर रहा है। फिर पूरे शरीर में देखते जाएं कि कहाँ कहाँ तनाव है। जहाँ भी आपको लगे कि तनाव है उसे और गहराओ, क्योंकि तनाव सघन हो तो विश्राम में जाना सरल है। आधे अधूरे तो यह बड़ा कठिन है, क्योंकि आप उसे महसूस ही नहीं कर सकते। एक अति से दूसरी अति पर जाना बहुत सरल है, क्योंकि एक अति स्वयं ही दूसरी अति पर जाने के लिए परिस्थिति पैदा कर देती है। तो चेहरे पर अगर आप कोई तनाव महसूस करें तो चेहरे की मांसपेशियां को जितना खींच सके खींचें। तनाव को एक शिखर पर पहुंचा दें। उसे ऐसे बिंदु तक ले जाएं जहां और तनाव संभव ही न हो। फिर अचानक ढीला छोड़ दें। इस तरह से देखिए कि शरीर के सभी अंग विश्रांत हो गए। और चेहरे की मांसपेशियां पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वे आपके 90% तनाव की होती है। बाकी शरीर में केवल 10% तनाव है। सब तनाव आपके मस्तिष्क में होते हैं। इसलिए आपका चेहरा उनका भंडार बन जाता है। तो अपने चेहरे पर जितना तनाव डाल सको डालो, शर्माओ मत। चेहरे को पूरी तरह से संताप युक्त, विषाद युक्त बना डालो और फिर अचानक ढीला छोड़ दें। 5 मिनट के लिए ऐसा करें ताकि आपके शरीर का हर अंग विश्रांत हो जाए। यह आपके लिए बड़ी सरल मुद्रा है।
आप इसे बैठकर या बिस्तर में लेटे हुए या जैसे भी आपको आसान लगे कर सकते हैं। किसी सरल मुद्रा में दोनों कानों के मध्य वक्षस्थल से धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दें। दूसरी बात, जब आपको लगे कि शरीर किसी सुखद मुद्रा में पहुंच गया है, इस बात को अधिक तूल मत दें। जब महसूस करें कि शरीर विश्रांत है, फिर शरीर को भूल जाएं, क्योंकि असल में शरीर को स्मरण रखना एक प्रकार का तनाव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस विषय में बहुत झंझट न करें, शरीर को विश्रांत हो जाने दें और भूल जाएं। भूल जाना ही विश्राम है। जब भी आप बहुत याद रखते हैं तो यह स्मरण ही शरीर को तनाव से भर देता है। शायद आपने कभी इस ओर ध्यान न दिया हो, लेकिन इसके लिए एक बड़ा सरल प्रयोग है। अपना हाथ अपनी नाड़ी पर रखें और उसकी धड़कनों को गिनें। फिर अपनी आंखों को बंद कर लें और सारे ध्यान को 5 मिनट के लिए नाड़ी पर ले जाएं। फिर उसे गिनें। नाड़ी अब तेज धड़केगी, क्योंकि 5 मिनट के ध्यान ने उसे तनाव दे दिया है। तो वास्तव में जब भी कोई डॉक्टर आपकी धड़कन को मापता है, तो वह माप कभी असली नहीं होता। वह माप हमेशा डॉक्टर के माप शुरू करने से पहले के माप से अधिक होता है। जब भी डॉक्टर आपका हाथ अपने हाथ में लेता है, तो आप उसके प्रति सजग हो जाते हैं। और यदि डॉक्टर महिला डॉक्टर हो तो आप और भी सजग हो जाएंगे, धड़कन और तेज चलने लगेंगी। तो जब भी कोई महिला डॉक्टर आपकी धड़कन गिने, तो उसमें से 10 घंटा लेना, उसमें से 10 घटा लेना। अब वो आपकी असली धड़कन होगी, नहीं तो 10 धड़कनें प्रति मिनट अधिक रहेंगी। तो जब भी आप अपनी चेतना को शरीर के किसी अंग पर ले जाते हैं, वह अंग तनाव से भर जाता है। जब कोई आपको घूरता है, तो आप तनाव से भर उठते हैं। आपका सारा शरीर तनाव युक्त हो जाता है। जब आप अकेले होते हैं, तब भिन्न होते हैं। जब कोई कमरे में आ जाते हैं, तब आप वही नहीं रहते, पूरे शरीर की गति तेज हो जाती है। आप तनाव से भर जाते हैं। तो विश्राम को कोई बहुत अधिक महत्व न दे, तो वरना उसी के साथ अटक जाएंगे। 5 मिनट के लिए बस आराम करो और भूल जाओ। तुम्हारा भूलना सहयोगी होगा और शरीर को और गहन विश्राम में ले जाएगा। दोनों कानों के मध्य क्षेत्र वक्षस्थल में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दें। अपनी आंखें बंद कर लें और दोनों कानों के बीच के स्थान को महसूस करें। हृदय क्षेत्र को, अपने वक्षस्थल को महसूस करें। पहले केवल दोनों कानों के बीच अपना पूरा अवधान लाएं। पूरे होश से महसूस करें। पूरे शरीर को भूल जाएं और बस दोनों कानों के बीच हृदय क्षेत्र और वक्षस्थल को देखें और उसे अपार शांति से भरा हुआ महसूस करें। जिस क्षण आपका शरीर विश्रांत होता है, आपके हृदय में स्वतः ही शांति उतर जाती है। हृदय मौन, विश्रांत और लयबद्ध हो जाता है। और जब आप अपने सारे शरीर को भूल जाते हैं और अवधान को तो वक्षस्थल पर ले जाते हैं और उसे शांति से भरा हुआ महसूस करते हैं, तो तत्क्षण अपार शांति घटित होती है। शरीर में 2 ऐसे स्थान हैं। विशेष केंद्र है जहाँ होश पूर्वक कुछ विशेष अनुभूतियाँ पैदा की जा सकती है। दोनों कानों के बीच हृदय का केंद्र है और हृदय का केंद्र आप में घटित होने वाली सारी शांति का केंद्र है। जब भी आप शांत होते हैं, वह शांति हृदय से आती है। हृदय शांति विकृत करता है। इसीलिए तो संसार भर में हर जाति ने, हर वर्ग, धर्म, देश और सभ्यता ने महसूस किया है कि प्रेम कहीं हृदय के पास से उठता है। इसके लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है।
जब भी आप प्रेम के संबंध में सोचते हो तो आप हृदय के संबंध में सोचते हो। असल में जब भी आप प्रेम में होते हैं आप विश्रांत होते हैं, और क्योंकि आप विश्रांत होते हो तो आप एक विशेष शांति से भर जाते हैं। वह शांति हृदय से उठती है, इसीलिए प्रेम और शांति आपस में जुड़ गए हैं। जब भी आप प्रेम में होते हैं आप शांत होते हैं, जब भी आप प्रेम नहीं होते हैं परेशान होते हैं। शांति के कारण हृदय प्रेम से जुड़ गया है तो आप दो काम कर सकते हैं, आप दो काम कर सकते हैं। आप प्रेम की खोज कर सकते हैं, फिर कभी कभी आप शांत अनुभव करेंगे, लेकिन यह मार्ग खतरनाक है क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हो वह आपसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और दूसरा तो दूसरा ही है, आप एक तरह से पराधीन हो गए हैं। तो प्रेम आपको कभी कभी शांति देगा पर सदा नहीं। कभी व्यवधान आएंगे, संताप और विषाद के कई क्षण आएंगे क्योंकि दूसरे का प्रवेश हो गया है। जब भी दूसरा प्रवेश कर जाता है तो व्यवधान आएंगे ही, क्योंकि दूसरे से आप केवल परिधि पर ही मिल सकते हैं, परिधि विक्षुब्ध हो जाएगी। केवल कभी कभी जब आप दोनों बिना किसी संघर्ष के गहन प्रेम में होंगे, केवल तभी आप विश्रांत होएंगे और आपका हृदय शांति से भर सकेगा। तो प्रेम आप केवल शांति की झलक दे सकता है, लेकिन कोई अस्थाई गहरी शांति नहीं दे सकता। इससे किसी शाश्वत शांति की संभावना नहीं है, बस झलकों की संभावना है। और दो झलकों के बीच कलह की, हिंसा की, घृणा और क्रोध की गहरी घाटियाँ होंगी। शांति को खोजने का दूसरा उपाय है उसे प्रेम के द्वारा नहीं सीधे ही खोजना। यदि आप शांति को सीधे ही पा सको और उसी की यह विधि है तो आपका जीवन प्रेम से भर जाएगा। लेकिन अब प्रेम का गुण धर्म अलग होगा, उसमें मालकियत नहीं होगी, वह किसी एक पर केंद्रित नहीं होगा, न तो वह स्वयं पर अधीन होगा न किसी को अपने अधीन बनाएगा। आपका प्रेम बस एक भाव, एक करुणा, एक गहन सहानुभूति बन जाएगा। और अब कोई भी प्रेमी आपको अशांत नहीं कर पाएगा, क्योंकि शांति की जड़ें गहरी है और आपका प्रेम आंतरिक शांति की छाया की भांति है। पूरी बात उल्टी हो गई है। तो बुद्ध भी प्रेम पूर्ण है पर उनका प्रेम एक विषाद नहीं है। यदि आप प्रेम करो तो कष्ट भोगोगे और प्रेम न करो तो भी कष्ट भोगोगे। यदि आप प्रेम न करो तो प्रेम की अनुपस्थिति से कष्ट होगा और प्रेम करो तो प्रेम की उपस्थिति से कष्ट होगा। क्योंकि आप परिधि पर हो इसलिए आप कुछ भी करो वह आपको क्षणिक तृप्ति देगा, फिर अंधेरी घाटियाँ आ जाएंगी। पहले अपनी स्वयं की शांति में स्थिर हो जाओ, फिर आप स्वतंत्र हो, फिर प्रेम आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब भी प्रेम में होएंगे तो बंधन अनुभव नहीं करेंगे। आप कभी यह नहीं लगेगा कि प्रेम एक तरह की परतंत्रता, एक गुलामी, एक बंधन बन गया है। तब प्रेम बस एक दान होगा। आपके लिए इतनी शांति है कि आप उसे बांटना चाहते हो कि फिर वह बस देना मात्र होगा, जिसमें आप वापस पाने का कोई विचार नहीं होगा। वह बेशर्त होगा और वह एक राज है कि जितना आप देते हो उतना ही आपको मिलता है। जितना ही आप देते हो और बांटते हो उतना ही आप पर बरस जाता है। जितना आप इस खजाने में गहरे प्रवेश करते हैं जो कि अनंत है, उतना ही आप सबको लुटा सकते हैं। यह कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम आंतरिक शांति की छाया की भांति घटित होना चाहिए। साधारणतः इससे उल्टा होता है। शांति हमारे प्रेम की छाया की भांति आती है। प्रेम शांति की छाया होना चाहिए, तब प्रेम बहुत सुंदर होता है। वरना तो प्रेम भी कुरूपता निर्मित करता है।
एक रोग, एक ज्वर बन जाता है। दोनों कानों के मध्य क्षेत्र वक्ष स्थल में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दें। आँखों के मध्य क्षेत्र के प्रति जागरूक हो जाएं और महसूस करें कि वह अपार शांति से भर रहा है। बस शांति का अनुभव करें और आप पाएंगे कि वह भरी जा रही है। शांति तो सदा से ही भरी है, पर आप कभी पता नहीं चल पाया है। यह केवल आपके होश को बढ़ाने के लिए, आप घर की ओर लौटा लाने के लिए है। और जब आपको यह शांति अनुभव होगी, आप परिधि से हट जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इस प्रयोग को करेंगे, शांति से भरेंगे, तो आपको एक दूरी महसूस होगी। सड़क से शोर आ रहा है, पर बीच में अब बहुत दूरी है। सब चलता रहता है, पर इससे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि इससे मौन और गहरा होता है। यही चमत्कार है। बच्चे खेल रहे होंगे, कोई रेडियो सुन रहा होगा, कोई लड़ रहा होगा और पूरा संसार चलता रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपके और सब चीज़ों के बीच में एक दूरी आ गई है। यह दूरी इसलिए पैदा हुई है कि आप परिधि से अलग हो गए हों। परिधि पर घटनाएं होंगी और आपको लगेगा कि वे किसी और के साथ हो रही है। आप सम्मिलित नहीं हो। आपको कुछ परेशान नहीं करता, इसलिए आप सम्मिलित नहीं हो। आप अतिक्रमण कर रहे हो, यही अतिक्रमण है। और हृदय स्वभावतः शांति का स्रोत है। आप कुछ भी पैदा नहीं कर रहे हैं, आप तो बस उस स्रोत पर लौट रहे हो जो सदा से था। यह कल्पना आप इस प्रकार के प्रति जगाने में सहयोगी होगी कि हृदय शांति से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह कल्पना शांति पैदा करेगी। तंत्र और पाश्चात्य सम्मोहन के दृष्टि में यही अंतर है। सम्मोहनविद सोचते हैं कि वे कल्पना के द्वारा कुछ पैदा कर रहे हैं, पर तंत्र का मानना है कि कल्पना के द्वारा आप कुछ भी पैदा नहीं करते। आप तो बस उस बीज के साथ लयबद्ध हो जाते हैं जो पहले से ही है, क्योंकि कल्पना से आप जो भी पैदा कर सकते हो वह अस्थायी नहीं हो सकता। यदि कोई चीज़ वास्तविक नहीं है तो वह झूठी है, नकली है। आप बस एक भ्रम निर्मित कर रहे हैं। तो शांति के भ्रम में पड़ने से तो वास्तविक रूप से परेशान होना बेहतर है, क्योंकि वह कोई विकास नहीं है। बस आपके अपने को उसमें भुला लिया है। देर अबेर आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ही वास्तविकता भ्रम तोड़ देगी। सच्चाई भ्रमों को नष्ट करेगी ही। केवल उच्चतर वास्तविकता को नष्ट नहीं किया जा सकता है। उच्चतर वास्तविकता उस यथार्थ को नष्ट कर देगी जो कि परिधि भर है। इसीलिए शंकर तथा दूसरे कई बुद्ध पुरुष कहते हैं कि संसार माया है। ऐसा नहीं है कि संसार माया है, लेकिन उन्हें एक उच्चतर वास्तविकता का बोध हुआ है। उस ऊंचाई से संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। वह शिखर इतनी इतनी दूर है कि इतनी अंध दूरी है कि यह संसार वास्तविक नहीं लग सकता है। तो सड़क से आता हुआ शोर ऐसे लगेगा कि जैसे आप उसका सपना देख रहे हो। वह वास्तविक नहीं है। वह कुछ नहीं कर सकता, बस आता है और गुजर जाता है और आप अपरिचित रह जाते हैं। और जब आप वास्तविक से अपरिचित रह जाओ तो आपको कैसे लगेगा कि यह वास्तविक है। वास्तविकता आपको केवल तभी महसूस होती है जब वह आप में गहरी प्रवेश कर जाए। जितनी गहरी वह प्रविष्ट होगी उतनी ही वास्तविकता लगेगी। शांत व्यक्ति के चारों ओर एक छाया होती है। वह जहाँ भी जाएगा सब उसके पास जाना चाहेंगे। खुले होंगे, श्रद्धा होगी,
जिस व्यक्ति के भीतर संघर्ष है, विषाद है, संताप है, तनाव है, वह लोगों को दूर हटाता है। जो भी इसके पास आता है घबराता है। आप खतरनाक हो, आपके करीब होना खतरनाक है, क्योंकि आप वही दोगे जो आपके पास है। लगातार आप वही दे रहे हो। तो हो सकता है कि आप किसी को प्रेम करना चाहो। यदि आप भीतर से परेशान हो तो आपका प्रेमी भी आपसे दूर हटेगा और आपसे भागना चाहेगा, क्योंकि आप उसकी ऊर्जा को चूस लोगे और वह आपके साथ सुखी नहीं होगा। और जब आप उसे छोड़ेंगे, बिल्कुल थका हारा छोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास कोई जीवनदायी स्रोत नहीं है। आपके भीतर विध्वंसात्मक ऊर्जा है। तो न केवल आपको लगेगा कि तुम भिन्न हो गए हो, दूसरों को भी लगेगा कि आप बदल गए हो। यदि आप थोड़ा सा केंद्र के करीब सरक जाओ तो आपकी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सारा दृष्टिकोण, सारा प्रतिफलन भिन्न हो जाता है। यदि आप शांत हो तो आपके लिए सारा संसार शांत हो जाता है। यह केवल एक प्रतिबिंब है। आप जो हो वही चारों ओर प्रतिबिंबित होता है। हर कोई एक दर्पण बन जाता है। आप स्वयं इस गहन स्मृति से ध्यान दें, और ध्यान देने वाली बात है, आप इसका खुद प्रयोग करके देखें। जय श्री कृष्ण।